सरफेस एरिया वॉल्यूम पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 में हमने प्लेनर एज वेल एज वॉल्यूम, मतलब अगर प्लेनर स्ट्रक्चर्स की हम बात करें, रेक्टेंगल, सर्कल, वो पार्ट कवर कर लिया है। सेकेंड पार्ट में हमने वॉल्यूम कवर किया है। आज का टारगेट है हमारा इस वीडियो में कि हम सरफेस एरिया पर टारगेट करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं सरफेस एरिया। कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर सरफेस एरिया। देखिए, मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यहाँ कैसे यूज होगा, तो उसके लिए आपको एक बात याद रखनी है कि जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो जनरली हम केवल सरफेसेस के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं उन सरफेस का नीचे जो एक बेस लाइन होती है, हम उसे भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो बेस पेरीमीटर मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं और आपके पास एक क्यूब है या क्यूबॉइड है, तो उसमें या सिलेंडर है, तो इनमें आप बेस जो है उसका पेरीमीटर अगर आप ले लेते हैं तो उस पेरीमीटर को आपको एक्सट्रूड करना है, उठाना है, और उसके ऊपर हाइट जितने टाइम्स वो पूरा जो पेरीमीटर है वो कितनी बार ऊपर आ रहा है, दैट इज योर सरफेस एरिया। तो या तो लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा या कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा, उसके ऊपर अभी हम डिस्कशन करेंगे। टू कंसिडर सरफेस एरिया वी रिक्वायर सम टर्म्स। तो जो टर्म्स हमें मालूम होने चाहिए वो हम देख लेते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऐसे हैं, शब्द आते हैं जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर आता है लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया। तो इन सब में कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग, वो बात समझाने के लिए ये स्लाइड है। इसमें आप देखिए, सबसे पहला जो हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो कर्व्ड, अब आप ये सोचिए कर्व कहाँ आएगा, कर्व जहां आएगा वहां कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। जैसे हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में आप देखिए, अगर एक मैं सिलेंडर इमेजिन कर रहा हूं तो ये एक कर्व्ड सरफेस एरिया है जो पूरा ऐसा लंबा एक सिलेंडर है। या अगर मैं ऐसे सिलेंडर की बात करूं तो ये पूरा एक कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से जब हम कोन की बात करते हैं तो फिर से कर्व्ड सरफेस एरिया आता है, क्योंकि कोन अगर ऐसा है तो इस कोन का ये जो पार्ट है, मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये पूरा दिस पार्ट इज कर्व्ड। तो जहां कर्व है उसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऐसा नाम देते हैं। फिर आता है लेटरल। लेटरल शब्द का मतलब होता है एक लेवल पर। तो एक लेवल पर कौन कौन से एरिया होंगे, एक एग्जांपल, आप जिस रूम में बैठे हैं बस चारों तरफ आप देखिए, एक लेवल में बिना आंख को ऊपर नीचे किए आप जहां जहां देख सकते हैं वो सारा क्या है, लेटरल है। तो लेटरली आप क्या क्या देख पाते हैं, चार दीवारों को। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या कहलाएगा, ये जो चार दीवारी है इनको हम कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया। अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो फिर बात आती है कि अगर कोन है तो कर्व्ड तो है, उसके साथ बेस आ जाएगा, सिलेंडर है तो उसके बाद टॉप और बॉटम आ जाएगा। अगर हमने क्यूब ले लिया है तो लेटरल तो ये आ गया, टॉप एंड बॉटम आएगा। क्यूबॉइड की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दें, लंबा सा क्यूबॉइड है, ठीक है, आपने लेटरल ले लिया, उसके बाद आपको टॉप और बॉटम लेना है। तो इस तरह से आपको टोटल सरफेस एरिया की बात आती है। और जब हम बात करते हैं सरफेस एरिया जनरली, तो सरफेस एरिया मतलब जहां सरफेस है। अब स्फेयर में आप कहां बोलेंगे टॉप एंड बॉटम, वहां कर्व्ड, तो ये सारे टर्म्स वहां पर फेल हो जाते हैं, वहां हम केवल यूज करते हैं सरफेस एरिया। तो वो सरफेस एरिया जो है दैट इज नथिंग बट हम स्फीयर की बात कर रहे हैं। हाँ, हेमिस्फीयर की जब बात आएगी तब हम बात करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया, तो जो कर्व्ड वाला पार्ट है वो प्लस बेस, वो दोनों हम कवर करेंगे तो आएगा टोटल सरफेस एरिया। चलिए, ये तो हो गए कुछ टर्म्स। लेट अस मूव अहेड विथ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखिए, जब हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो फिर वही, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको ये जो चारों दीवारें हैं उनके बारे में बात करनी है। बेस और टॉप को हम अभी अवॉइड कर देंगे। तो आपको ये जो चारों तरफ जो दीवारें दिख रही हैं, बस इनको कंसिडर करना है। अब आप सोचिए, इन दीवारों की बेस, भाई दीवार कैसे बनती है, तो पहले नींव खोदते हैं। नींव खोदने के बाद क्या हुआ, आप एक एक ईंटों की लाइन ऐसे लगाते जा रहे हैं, फिर सेकंड ईंटों की, फिर थर्ड ईंटों की, मतलब आप ईंटों के ऊपर ईंटा, ईंटे के ऊपर ईंटा ऐसे लगाते जाएं चारों तरफ से, और एक पूरा ऐसा ढांचा तैयार हो जाएगा, विच इज लेटरल सरफेस एरिया। बस वो दिमाग में रखिए। तो आपको करना यह है कि इसमें जब आप लगाएंगे फॉर्मूला पेरीमीटर का,
तो पेरीमीटर इनटू हाइट एंड दैट विल गिव यू कंप्लीट लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो पेरीमीटर। अच्छा, अब पेरीमीटर क्या होती है? पेरीमीटर मतलब हुआ आपका जो चारों तरफ की दीवारें हैं, मतलब जो बाउंड्री है। तो ए ए ए ए कितना हो गया? 4a। तो कितना हो जाएगा? 4a और हाइट है a, क्योंकि हमें a टाइम्स चढ़ाना है, तो ये हो जाएगा टोटल 4a स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड कैसे होता है? तो क्यूबॉइड के बेस में आप देखिए रेक्टेंगल है। ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के ऊपर हमें हाइट टाइम्स पेरीमीटर को चढ़ा देना है, तो फिर से लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। चलिए, तो सेम फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए। पेरीमीटर कितना होता है? ट्वाइस l प्लस बी। बिल्कुल ठीक, तो ट्वाइस l प्लस बी इंटू h, और यही आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब सिलेंडर कैसा है? देखिए, सिलेंडर इज नथिंग, ओहो लेटरल सरफेस एरिया, ये तो गलत वर्ड है ना? यहाँ लेटरल नहीं आएगा। लेटरल मतलब हम जनरली एक प्लेन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर जब हम देख रहे हैं, तो हमें किसके बारे में बात करनी है? ये जो हमारा डार्क ब्लू वाला पार्ट है, इसे हमें केवल कंसीडर करना है, टॉप और बॉटम को हम अवॉइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कैसे बन रहा है? अब आप देखिए, बेस में यहाँ सर्कल है, तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर हमने हाइट चढ़ा दी है। तो सर्कल का क्या होता है? सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर शब्द अब यहाँ पर नहीं आएगा, सरकमफ्रेंस। ठीक, सरकमफ्रेंस कितना है? 2πr है। 2πr इंटू h, तो 2πr, एक 2πr, उसके ऊपर दूसरा 2πr, तीसरा 2πr। दिमाग में आइडिया लाने के लिए, जैसे आप देखिए घर में मम्मी की चूड़ी है, एक चूड़ी रखिए, उसके ऊपर आप दूसरी चूड़ी रखें, तीसरी रखें, तो ऐसे एक पूरा एक सिलेंडर टाइप का बन जाएगा, जिसमें आपको केवल कर्व्ड सरफेस एरिया दिखाई देगा, न टॉप पे कुछ है न बॉटम पे कुछ है। ठीक है, तो दिमाग में रखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो गया 2πr इंटू h। ओके, नेक्स्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अच्छा, इसके लिए मैं आपको कोई आइडिया नहीं दे रहा हूं, आप बस इसको याद करिए। याद ये करना है कि इट इज इक्वल टू πr/l, ये याद रखिए। तो l क्या है? l स्लांट हाइट है। स्लांट हाइट मतलब ये जो इसमें ऐसा जो पार्ट दिख रहा है, इसकी लंबाई ये दी हुई है। और अगर ये ना दी हो, आपको हाइट और रेडियस दे दिया है, तब क्या करेंगे? पाइथागोरस लगाइए, l निकालिए। ठीक है, ये हाइट है, ये रेडियस है, हाइट और रेडियस से आपको l मिल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, और इससे आपको l मिल जाएगा। चलिए, तो πr/l, इसको याद कर लीजिए, ये थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट है। नेक्स्ट वी आर अब स्टार्टिंग विद द टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल, जब शब्द टोटल आ गया है तो क्या आ जाएगा? अगर मैं क्यूब की बात करूं तो ठीक, क्यूब में हमने देखा था लेटरल सरफेस एरिया, तो हमने निकाल लिया। अब अगर टोटल करना है तो टॉप और बॉटम, इसको भी अब हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये टॉप और बॉटम क्या है? ऊपर एक स्क्वायर है a स्क्वायर, नीचे एक स्क्वायर है a स्क्वायर। ठीक है, तो टॉप एरिया एंड बॉटम एरिया ये दोनों मिला के a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर दिया, और इसके बाद आपको मिल जाएगा कितना? 4 + 1 + 1, 4 + 1 + 1 इज 6, तो आपको मिल गया 6a स्क्वायर। कैसे आया? देखिए, याद तो होगा आपको, पर ये कैसे आया उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको चीजों को और ज्यादा मगअप करने की आवश्यकता नहीं है। याद करके रट रहे हैं, ये सब मत करिए, समझ लीजिए, फॉर्मूले आप खुद बना सकते हैं। चलिए, लेट्स मूव अहेड। अब क्यूबॉइड देख लीजिए। क्यूबॉइड में क्या है भाई? क्यूबॉइड में हमने लेटरल सरफेस एरिया देख लिया, उसके बाद क्या है? टॉप और बॉटम है। टॉप और बॉटम दोनों रेक्टेंगल है, जिसमें लेंथ इनटू ब्रेड्थ आएगी, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ 2 बार आ गई। ठीक, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ट्वाइस LB। ओके, अब आप ब्रैकेट को ओपन करें, देखिए लेटरल सरफेस एरिया हमने जो लिखा है वो यहाँ पर आ गया 2l + b इंटू h। ठीक है, और यहाँ आ गया 2b 2lb। बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए कि इसको अगर मैं और मल्टीप्लाई करूं और ओपन कर दूं, ठीक है, तो ये जो h वाला पार्ट है ये l और b के साथ ऐड होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा, और इनको हम अलग लिखेंगे। और ये 2 वाला जो पार्ट है ये 2 सब में आ जाएगा, तो इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया और इधर भी 2 आ गया। ठीक है, और अब क्या करेंगे? आप देखिए इसमें से सब में आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 को हमने बाहर निकाल लिया, और 2 को बाहर निकालने के बाद LB + BH + HL। अब आपको इसको साइक्लिक ऑर्डर में याद करना है, LBH LB BH HL, साइक्लिक ऑर्डर में याद करिए, LB BH HL। ठीक है, तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। दिस इज टोटल सरफेस एरिया, याद रखिए, दिस इज टोटल सरफेस एरिया। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। जब हम सिलेंडर की बात करते हैं तो हमने देखा कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकाल चुके हैं, ऊपर और नीचे क्या है? सर्कल है। तो ये जो सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? πr², और नीचे भी πr², मतलब 2πr²। ओके, वेरी गुड। चलिए मैथमेटिक्स देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया आपका
टॉप एरिया और बॉटम एरिया को हमें ऐड करना है, बिल्कुल ठीक। तो 2 पाई आर एच, ये हम पहले भी देख चुके हैं, 2 पाई आर एच, ठीक है ना, ये इसका जो बेस है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इंटू एच, ये पार्ट हमने कर लिया। उसके बाद पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, बस यही कर रहे हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और आप देखिए यहाँ पर आपने इतना पार्ट करने के बाद आप ध्यान से देखिए 2 पाई आर, ये तीनों कॉमन है, तो ये जो कॉमन पार्ट है इनको आपने बाहर निकाल लिया और बाहर निकाल के आर प्लस एच। अब थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, आप कहेंगे सर इधर एच है इधर आर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए आर में प्लस है, मैं आर को अगर पहले लिखता हूं और एच को बाद में लिखता हूं तो उससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। पर याद रखिए ये आपके बुक का फॉर्मूला है ना, 2 पाई आर आर प्लस एच। ओके, सो दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और अब हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। फिर वही बात कि टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो आना ही है जिसका पाई आर एल है, और बेस में क्या है, सर्कल है, मतलब पाई आर स्क्वायर, ठीक। दोनों को हमने जोड़ दिया। अब दोनों में कॉमन क्या है, पाई और आर, ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ आप देखिए पाई आर, दोनों में से हमने पाई आर को कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, एल प्लस आर। अब ये एल प्लस आर आपको समझाने के लिए हमने इसको ऐसे पलटा दिया, तो कितना हो जाएगा, आर प्लस एल। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो आर प्लस एल हो गया, तो इससे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कॉमन निकालना मैथमेटिक्स है, पर दिमाग में क्या रखना है, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सरफेस एरिया जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 4 सर्कल्स की आवश्यकता होती है। 4 सर्कल लेकर हम स्फीयर की बात करते हैं। तो 4 सर्कल को लेके अगर आप उसको बहुत ही बारीकी से ऐसे स्पाइरल फॉर्म में काट लें 4 सर्कल को, ठीक है, तो चारों सर्कल, ये सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। जब आप इसको बॉल को पूरी तरह से फेविकॉल लगा के ये जो 4 आपने सर्कल बना लिए थे इनके स्पाइरल, इनको आप जब ऐसे ऐसे लपेट के इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे तो पूरा ये कवर कर लेगा 4 सर्कल पे। ये बात क्लियर कर लीजिए। ओके, तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका जो सरफेस एरिया है वो हो जाएगा 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब अगर हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर में क्या होता है, आप देखिए हेमिस्फीयर में वही स्फीयर है लेकिन हम उसे बीच से काट देते हैं। तो ये हमने इसको काट दिया, काटने के बाद हमें क्या मिला, केवल ऊपर का पार्ट, ठीक है। तो चलिए एक ऊपर का पार्ट देख लेते हैं। ये हमने बना लिया एक सेमी सर्कल, और ये जो लाइन है यहाँ पर हम एक छोटा सा ऐसा कर्व दिखा देते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया है ना। देखिए हेमिस्फीयर मतलब कुछ नहीं है, आप जब एक नींबू लेते हैं, नींबू को आपने बीच से काटा तो ये जो 1/2 पार्ट है दैट इज हेमिस्फीयर। अब आप देखिए इसमें एक पार्ट वो है जिसको छिलका हम कहते हैं। तो छिलका क्या है, कर्व्ड पार्ट। अब अगर टोटल स्फीयर अगर 4 पाई आर स्क्वायर है तो बीच से काटने के बाद आधा हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो छिलका वाला पार्ट है और ये छिलका वाला पार्ट है ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा। तो आप देखिए इसमें हमने जो नींबू का पार्ट लिया था, मतलब पहले तो नीचे वाला जो बेस था उसको भी अब हमें ऐड करना है, तो वो पाई आर स्क्वायर, ऊपर का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू विल गेट 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, सो दैट इज ऑल विद दिस पार्ट। अब आई होप कि इसको याद करने का तरीका एक मैं आपको बता दूं। देखिए सबसे पहले आप हेमिस्फीयर को याद करिए। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया इज 3 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर बैठा लीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर एंड 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बस इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। अब आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कुछ पार्ट और बचा है इसका, जिसमें हमने हॉलो सिलेंडर डिस्कस करना है, एंड सेकेंडली हम फ्रस्ट्रम को भी डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में जिस हिसाब से है आप इन वीडियोस को देखिए। हम इन टोटलिटी सरफेस एरिया वॉल्यूम इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। आप मेंसुरेशन कह लीजिए या टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम कहिए। दीज आर द टॉपिक्स व्हाट वी आर कवरिंग, ठीक है। कोई डाउट है आप वो डाउट कमेंट सेक्शन में डालिए, आई विल हेल्प यू आउट। सो दैट इज ऑल विद टुडेज वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो आप इसमें लाइक को क्लिक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। आपके फीडबैक हमें बहुत प्रेरणा देते हैं। आप फीडबैक देते जाइए, डाउट्स पूछिए,
और इसी के साथ इस वीडियो में हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।